राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक प्रश्न लेके आई हूँ। मुझे सीमा तिवारी जी ने मैसेज भेजा था कि आप मेरे लिए ये बताएं कि बच्चों की पढ़ाई में उन्हें नज़र लग जाए तो क्या करना चाहिए, जो उनकी पढ़ाई कमज़ोर हो रही है। सीमा जी, सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब बच्चों की पढ़ाई कमज़ोर हो रही है तो चंद्रमा को और गुरु को, इन दोनों को हमें ज़रूर ऊंचा करना है, तभी ये उनकी पढ़ाई की जो कमज़ोरी है वो दूर होगी। उसमें उन्हें नज़र नहीं लगी होती, एक्चुअली ग्रह दशा ही उनको डिस्टर्ब कर रही होती है। नज़र लगी है, नज़र उतारनी भी बताती हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले आपने करना क्या है, आप उन्हें दूध पिलाओ हल्दी वाला, ठीक है। वो आप उनको जब दूध पिलाओगे तो उनको बेटर फील होगा। जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो लेफ़्ट हैंड में उनके चांदी का गिलास जो है पानी का भर के रख दो, ठीक है। उसके साथ भी वो अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद उनकी बैठने की दिशा जो है वो नॉर्थ ईस्ट कर दो, वहाँ बैठने दो उनको, वहाँ बैठ के वो पढ़ाई करेंगे तो अच्छी करेंगे। सुबह उठ के उन्हें माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, दादा दादी को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरुओं का ध्यान करना चाहिए, नमन करना चाहिए, उसके बाद ही पढ़ने बैठना चाहिए, ठीक है। जब आप ये इनसे करवाओगे, ये एक जनरल इनकी रूटीन में करवा दो। बच्चों को थोड़े दिन लगते हैं एडजस्ट करने में, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उस चीज़ को अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं। वो उनकी आदत सी बन जाती है और फिर उसे वो करने लग जाते हैं, ठीक है। आप उनको बोलो कि जल्दी उठो, मॉर्निंग में लेट तक अगर वो मोबाइल पे रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली इस टाइम पे सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो राहु ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हो रहा है। आप थोड़ा सा दरवाज़ा खिड़की कुछ खोल दें, फ्रेश एयर आने दें उनके लिए, उनको बोलें फ्रेश एयर में बैठ के पढ़ो तो वो ज़्यादा बेटर है। और उनको कॉपी और पेंसिल लेके बिठाओ, तब वो ज़्यादा पढ़ेंगे तो तब ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना ऑनलाइन रहेंगे तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो। अब आती है नज़र उतारने की बात, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि आपको क्या करना है। एक तिलक भी आप उनको लगा दो जिसके अंदर हल्दी और केसर, ठीक है, नाभि, ज़बान और माथे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा राहु का अफेक्ट होने की वजह से ना बच्चे जो हैं वो थोड़ा रास्ता भटकते जा रहे हैं, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, स्कूल्स भी नहीं खुल रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। जैसा जैसा समय आता है हमें वैसा चलना पड़ता है। उसके बाद अब नज़र उतारने के बारे में बात कर लेते हैं। नज़र उतारने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, मिर्ची ले लो, ठीक है। लाल मिर्च होती है ना सूखी हुई, वो ले लो, वो बच्चों के सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतार लो। गिनती के अंदर आप 5 और 7 ले सकते हो, ठीक है। इतनी लेकर के बच्चों के लिए आप 5 ही लें, वही बेटर होता है। वो लेकर के आप उनके एंटी क्लॉकवाइज सिर से उतार लें, लेकिन नज़र उतारने के लिए जो समय का आप चयन करें वो 2 टाइम मिलने का होना चाहिए। यानी कि जब शाम हो रही होती है ना, उस समय पे आपको उस समय मतलब मिर्ची लेकर आपको उतारनी है उनके सिर से, और उसके बाद आप उसको जला दें। अगर तो नज़र लगी है बच्चे को तो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, और अगर नज़र नहीं लगी है तो स्मेल सी आएगी। तो आप समझ जाना कि नज़र लगी है या नज़र नहीं लगी है। लेकिन आप शनिवार और मंगलवार को ये काम कर दिया करो। शनिवार नज़र उतारो तो बहुत अच्छा उतारा हो जाता है। उसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं, आप रुई की बत्ती बना लें, ठीक है। उसको लंबा लंबा ऐसे करके बना लें हाथ से दबाकर, और उसी टाइम वही लेना, संध्या का टाइम, शनिवार और मंगलवार 2 दिन करने हैं। तो आप बच्चे को दहलीज में खड़ा कर लें। दहलीज का मतलब होता है कि जहाँ हम घर के अंदर आ रहे होते हैं और बाहर आ रहे होते हैं, एक पैर बाहर रखवा लो उसका, एक पैर अंदर करवा लो। राइट पैर बाहर, लेफ्ट पैर पीछे, क्योंकि फिर आप ये पूछोगे कौन सा पैर पीछे कौन सा पैर आगे, तो वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आपने वो इस तरह से खड़ा करके, तो आप खुद बाहर हो जाएं घर के, और उसके बाद बच्चे के सिर के ऊपर से आप 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसको उसार लें। और उसारने के बाद आप उसे किसी प्लक्कर में या सीज़र के अंदर ऐसे दबा के, और उसको, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेटर रहता है, सीज़र की नोक में बड़ा अच्छा सा दब जाता है वो, उसको दबाने के बाद आप वॉश बेसिन के ऊपर इस तरह से रख दें, और उसके बाद नीचे से उसको जला दें। जब वॉश बेसिन पे आप हैंडल की तरह स्टैंड को यूज़ कर लेंगे, वो जितना ड्रिप करेगा सारा वॉश बेसिन में ही करेगा, तो वहाँ पर आप उसको जला दें। जलाने के बाद वो बहुत एक्सेस
फड़फड़ फड़फड़ करे और बहुत ज़्यादा एक्सेस ड्रिपिंग करे तो इसका मतलब वाकई बच्चे को नज़र लगी हुई थी और वो नज़र जो है उतर जाती है। अब आप सेकेंड टाइम अगर इस तरह से करेंगे तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो फड़फड़ाहट है वो उतने उस लेवल पे नहीं होगी, नज़र उतर चुकी होगी। ठीक है, तो ये आप छोटी मोटी चीज़ें जो है आप घर पे कर सकते हैं। इतना सा नमक भी ले लें, अगर कुछ नहीं है तो आप इतनी सी राई और इतना सा नमक दोनों मिला लें। मिलाने के बाद अगर ये भी नहीं करे, तीसरा उपाय और बता रही हूँ आपको, तो वो लेके आप एंटी क्लॉकवाइज उसार के बच्चे से और वो जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह कहाँ करना है? वॉश बेसिन में, आपने किचन के सिंक के अंदर, आप वहाँ कर दें, काम ख़त्म, बच्चे पे से नज़र उतर गई। आप नज़र उतारने के लिए इतना कर लें। हाँ, अब एक नज़र और बता देती हूँ, वो दूध मुँहे बच्चों के लिए हैं जो बॉटल फीड लेते हैं या वो उनको दूध को उनके नज़र लग जाती है या कुछ होता है, तो नाइफ़ जो है वो बहुत अच्छे से गैस पे गर्म कर लें। या तो उसका बच्चे को चिढ़ा चिढ़ा के वो दूध कि देखो मैं डॉगी को दे रही हूँ, मैं डॉगी को दे रही हूँ, मैं डॉगी को दे रही हूँ, ऐसे बोल करके आप उसे डॉगी को दे दो। बच्चा देखना चाहिए, रोना चाहिए मेरा दूध जा रहा है। अगर वो तब भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा बिल्कुल भी और उस दूध की तरफ देख भी नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, वो दूध डॉगी को डाल भी देना है। कहना ही नहीं है कि सिर्फ मैं डॉगी को दे रही हूँ, आपने वो डॉगी को दे भी देना है उसके सामने। वो डॉग को आप दे दो पीने के लिए, और उसके बाद जब उसके लिए नया दूध बनाओ, जब उसको भूख लगे नया दूध बनाओ आप उसके लिए, तो जो उसकी बॉटल में या ग्लास में हो तो आप चक्कू को गर्म कर लें अच्छी तरह से। जब वो गर्म कर ले तो उसको एकदम उस दूध के अंदर डाल दें, तो वो ऐसे करके आवाज़ देगा, नज़र उतर गई दूध की। ठीक है, तो वो आप बच्चे को दे दें। और उसके बाद से ध्यान रखें कि बच्चे को कवर करके दूध पिलाना है, यानी कि बॉटल कवर जो है उसके ऊपर चढ़ाकर तभी दूध पिलाएं, और कांच के ग्लासों के अंदर दूध ना पिलाएं, क्योंकि वो तो साफ दिखाई दे रहा होता है उसमें से। स्टील का ग्लास या चांदी का ग्लास कुछ इस तरह का लेके हिडन, किसी के सामने दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए। दूध छुपा करके बच्चे को पिलाना चाहिए, उसकी भी बहुत नज़र होती है। सफ़ेद चीज़, खीर हो गई, दही हो गया, ये चीज़ें भी बच्चे को आप छुपा कर ही दें, किसी के सामने मत दें, क्योंकि ये बहुत जल्दी, जो सफ़ेद चीज़ होती है उसे नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है। तो इस वजह से आप छुपा कर बच्चे को ये सब चीज़ें खिलाएं पिलाएं, और होपफुली ये सारी बातें आपके बहुत काम आएंगी। इन्हें आजमा कर देखना, और अगर ये ठीक लगें, ज़्यादातर क्या होता है आप लोग उपाय करते तो हैं, आजमा कर भी देखते हैं, लेकिन कभी भी आप ये नहीं बताते हैं कि हाँ आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर आप बताएंगे हमें लिखकर कमेंट में, तो हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे उपाय जो हैं आपको लगातार देते रहेंगे, ताकि आप भी इससे लाभान्वित हो सकें। अब इस विषय को, इस जानकारी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। नमस्कार।